हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे 21 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन। और ये जो दिन होने वाला है ये इस सीरीज़ का लास्ट डे है। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस होगी। इसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये तीन चीज़ें मैं पढ़ने वाली हूँ, जिसमें ज़्यादातर तो मैं प्रैक्टिस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी अभी, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग वगैरह की, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है रीजनिंग का स्कोर मेरा काफ़ी कम है। तो जिन पॉइंट्स पर जो जो पॉइंट्स मुझे वीक लग रहे हैं अपने, वो सभी पॉइंट्स मैंने एक जगह नोट कर लिए हैं। तो इसके बाद मैं अपने उन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देने वाली हूँ। हर एक सब्जेक्ट में मैंने नोट किया है, क्योंकि अभी तक मैंने 4 मॉक टेस्ट दिया, आई थिंक 4 से 5 मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने अभी तक। और उन सब से मुझे ये कंक्लूज़न निकला है कि जिन पॉइंट पर मुझे जो पॉइंट थोड़ा वीक लगते हैं, उन सभी पॉइंट को, चाहे वो रीजनिंग के हों, जीएस के हो, मैथ्स के हो या फिर हिंदी के हो, उन सभी को मैंने अलग से नोट कर लिया है। तो उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी टॉपिक्स को मैं अच्छे से रिवाइज़ करने वाली हूँ। एंड आई होप कि आप सभी का भी सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद सिर्फ साथ में हम सभी प्रैक्टिस करेंगे और अपना थोड़ा मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देंगे। और जैसे ये जो हम आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट देते हैं, ये सिर्फ संडे में होता है एक बार। तो मुझे लगता है कि वीक में एक मॉक टेस्ट थोड़ा कम है। इसके अदर हमें एक दो मॉक टेस्ट और लगाने चाहिए वीक में। मुझे लगता है 2 से 3 मॉक टेस्ट ठीक रहेंगे एक वीक में। और अगर आप सभी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ये बताना कि रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए हम कोई अलग से मॉक टेस्ट भी होता है क्या आरडब्ल्यू पर, लाइक जिसमें हम सिर्फ अपने रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे सकें, हिंदी को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ हिंदी का मॉक टेस्ट दे सकें। इस तरह का कुछ होता है क्या? क्योंकि मैंने जितना चेक किया, मुझे तो कहीं इस तरह के मॉक टेस्ट नहीं मिले जहाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर एक सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने के लिए अलग से कोई मॉक टेस्ट बनाया होगा। या फिर इस तरह से जैसे स्टार्टिंग में जो सीरीज़ थी मिनी मॉक टेस्ट करके, इस तरह की कोई सीरीज़ हो या टेस्ट हो। तो अगर आप सभी को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना इस बारे में थोड़ा बहुत। और मेरा एक क्वेश्चन और आप सभी से, जब मैं आरडब्ल्यू पर अपना मॉक टेस्ट देती हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हम उस अपने मॉक टेस्ट को बीच में नहीं रोक सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने तो काफ़ी बार ट्राई किया है उसको, मॉक टेस्ट को बीच में रोकने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है, मतलब जैसे हम घर पर होते हैं तो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है बीच में, कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब जहाँ पर हो सकता है कि आपको मॉक टेस्ट रोकना पड़े। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि कहाँ से मॉक टेस्ट अपना रोकना होता है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। क्योंकि मैं मतलब घर पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ और हम एक ही रूम में बैठे होते हैं, जैसे मम्मी भी साइड में बैठी हुई है, मैं अपना मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो कभी भी कुछ भी मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, तो बीच में हो सकता है कि मुझे मॉक टेस्ट, कई बार मुझे ऐसा होता है कि मुझे मॉक टेस्ट रोकना है, लेकिन मुझे यही नहीं पता होता कि मैं इस मॉक टेस्ट को कैसे रोकूँ। और स्टार्टिंग में मुझे लगा कि जहाँ पर सबमिट करते हैं शायद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, उसके बाद मैंने सबमिट वाले पर क्लिक किया। तो देन वहाँ पर मेरा टाइम चल रहा था, बट वो टेस्ट ना रुका नहीं था। इसकी वजह से मेरी 5-10 मिनट ऐसे ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए मुझे बता देना। वैसे काफ़ी सारे बच्चों ने बताया भी है कि दीदी वहीं पर आता है, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिला अपने वाले टेस्ट में। प्लीज़ अगर आपको पता है कि आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट हम बीच में कैसे रोक सकते हैं, तो मुझे प्लीज़ बता देना। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, किन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, जो कि है, दीदी आप जीएस कहाँ से पढ़ते हो? तो मैं आप सभी को बता दूँ, जीएस फ़िलहाल मैं, मुदित जीएस स्टडी नाम से कोई यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं अभी जीएस पढ़ रही हूँ। और मुझे ये यहाँ पर ही कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया था कि दीदी वो, मतलब वो भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनका पढ़ाया हुआ मतलब कम, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कि मतलब पढ़ाते थोड़ा है, लेकिन जो भी वो पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। मतलब उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि सर ने थोड़ी थोड़ी क्लासेस कराई थी, मतलब छोटी छोटी क्लासेस होती हैं उनकी, बट स्टिल उनकी कराई हुई क्लास में से काफ़ी ज़्यादा उनके जीएस के क्वेश्चन अच्छे हुए थे। तो मैं भी अभी वहीं से पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कि पढ़ाया हुआ उन्होंने अच्छा है काफ़ी। अगर आपने अभी जीएस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करी है, और अभी कम टाइम है आपके पास, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस में काफ़ी अच्छे से कराई हुई है डिटेल में चीज़ें, जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जिस तरह के क्वेश्चन हमारे जीएस वाले पार्ट में आए थे, अगर मैं बात करूँ तो। और अब मैं अगर किसी यूट्यूब चैनल के बारे में बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ। देखो, मुझे भी कुछ बच्चों ने बताया था कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो देन मैंने चेक किया और मैंने भी वहाँ से क्लासेस ली। तो मैंने इसलिए आप सभी को बता दिया है कि, ताकि आप सभी का भी कुछ बेनिफिट हो सके। और बाकी आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लेना, अगर नहीं अच्छी लगती है तो मत लेना। अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की, और आज का स्टडी प्लान कुछ ये रहने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर बैठकर मैंने मैथ्स की क्लास ली है। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सोल्व किए एक्चुअली, जो राहुल तेवतिया सर करा रहे हैं आरडब्ल्यू पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक साधारण ब्याज की क्लास ली थी, और वो क्लास लेने के बाद मैंने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास ली थी। तो जितना काफ़ी मुझे डर लगता था चक्रवृद्धि ब्याज से, बट वो इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। सर ने काफ़ी ईजी वे में समझाया, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे।
और एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइम पर सर समझा रहे होते हैं ना, उस टाइम पर मैं जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर करती हूँ तो ठीक ही हो जाते हैं वो। लेकिन जब कुछ टाइम बाद मैं उस सभी चैप्टर्स को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होती है। मुझे नहीं पता जब सर करा रहे होते हैं, उस टाइम पर मेरे क्वेश्चन कैसे ठीक हो जाते हैं वो। और मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बैठकर मैंने रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले तो मैंने राहुल सर का एक प्रैक्टिस सेट लिया है, जिसमें जो सर डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं, मैंने सोचा आज ले लेती हूँ रीजनिंग का। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर रखे थे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा था उन सभी में। ऐसा लग रहा था कि सभी क्वेश्चन थोड़े एक जैसे से ही होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। और तो यहाँ पर मैंने राहुल सर का एक प्रैक्टिस सेट करने के बाद रीजनिंग का मानसिक अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन किए थे। और अब थोड़ा मतलब उस तरह का माइंड हो चुका है कि अब मैं मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन थोड़ा ठीक करने लगी हूँ। तो जब हम किसी तरह के क्वेश्चन या एक तरह के क्वेश्चन जब पढ़ते जाते हैं ना, लगातार काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना हमारा माइंड तैयार हो चुका होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन करने के लिए माइंड थोड़ा तैयार हो चुका है। तो अब ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक ही हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते होंगे जो 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ठीक होते हैं। और हाँ, पता है मुझे आज ही पता चला कि आज राहुल सर का ना बर्थडे है, तो इस वजह से आज जो रीज़निंग की बुक पर ऑफ़र रखा गया है। तो अगर आप रीज़निंग की बुक लेना चाहते हो तो 299 की वो आज आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस बुक पर ना आज ऑफ़र है। और ये ऑफ़र भी इसीलिए क्योंकि आज जो है राहुल सर का बर्थडे है। तो सबसे पहले तो राहुल सर को मैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ बोलना चाहती हूँ। काश मैं उनको ऐसा डायरेक्टली पर्सनली मतलब सामने से बोल सकती। तो आई होप कि कभी फ्यूचर में तो एक दिन आएगा जब हम सभी RWA के अपने सभी टीचर से मिलेंगे। और सच में RWA ना एकदम फैमिली की तरह लगने लगा है अब तो मेरे को, क्योंकि मैं मतलब 3 से साढ़े 3 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा घंटा, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ही ले रहे होते हैं और सामने सब बस वही टीचर्स दिखते हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि कभी फ्यूचर में तो शायद हम इन सर से मिल पाएँ, जैसे नवीन सर हो गए, राहुल तेवतिया सर और राहुल शर्मा सर। मतलब और भी काफ़ी टीचर्स हैं, अंकित भाटी सर की आई होप कि हम कभी फ्यूचर में उनसे मिल पाएँ। तो मुझे तो बहुत बड़ा ऐसा प्राउड फील होगा अगर मैं कभी उनसे मिल पाई तो, उन सभी टीचर से। और रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और उसके बाद स्टार्ट किया था मैंने हिंदी वाला पार्ट पढ़ना, जिसमें मैंने हिंदी में थोड़े बहुत, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा तद्भव तत्सम शब्द मैंने याद किए हैं, लेकिन कुछ तद्भव और तत्सम शब्द याद किए हैं जो नवीन सर ने अपनी जो डेली प्रैक्टिस सेट कराते थे उसमें जो नवीन सर ने तद्भव तत्सम शब्द लिखवाए हुए थे उनमें से मैंने कुछ याद किए हैं। तो ज़्यादा नहीं याद किए। हिंदी का जो व्याकरण वाला पार्ट है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ। और यहाँ पर हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने जीके जीएस वाले पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पढ़ा था खेलों से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ याद करने की कोशिश की है, जिसमें जैसे गोल्फ से संबंधित कौन सी ट्रॉफी होती है, बॉक्सिंग में कौन सी होती है, क्रिकेट के लिए कौन सी होती है, हॉकी के लिए कौन सी, फुटबॉल, इस तरह से ही काफ़ी सारे खेलों की मैंने ट्रॉफियाँ याद की है कि किस खेल के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। और इसमें जीके वाले पार्ट में सेकेंड पार्ट था मेरा भारत के जलप्रपात। तो मैंने ये याद किया कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है। क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब एक RWA का मॉक टेस्ट दिया था, शायद उसमें एक क्वेश्चन था कि जोंग गरसोपा जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है। तो वो क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ था क्योंकि मैंने ये शायद पहले भी कहीं पढ़ा हुआ था। और क्योंकि ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया हुआ था तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो भारत के सभी जलप्रपात में पढ़ लेती हूँ एक बार। और जलप्रपात वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ा था अध्ययन। अध्ययन में लाइक कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इस तरह के कुछ काफ़ी 20-25 के समथिंग मैंने याद किए हैं। जैसे सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं और अंकों के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरह से था इसमें मैंने काफ़ी सारे कुछ याद किया है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट आज पढ़ा है, जिसमें मैथ्स में मैंने आपको बता दिया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके बाद रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट किए थे, हिंदी में तद्भव तत्सम याद किए हैं, और जीके जीएस वाला पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। और मैं अगर आपको इससे एक दिन पहले की बात करूँ तो इससे एक दिन पहले मैंने अपना एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया था, जो कि मैंने टाइमर सेट करके अपना प्रैक्टिस सेट सोल्व किया था। तो वो एक मॉक टेस्ट की तरह ही था। अरिहंत की बुक से मैंने एक प्रैक्टिस सेट सोल्व किया था, जिसमें मेरे 220 नंबर आए हैं। बाकी आप सभी के कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।